Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि सीधे सीधे एक नंबर गिवन है 34। यहाँ पे अपने को वही कि दो प्राइम नंबर से मिलकर बनाना था, एक्जैक्टली टू प्राइम नंबर से मिलकर बनाना था। ठीक है, तो अब अगर लेट जस्ट सपोज कि ये जो 34 है ना वो बन रहा है 3 और 31 से मिलके। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है। तो जब मैंने 3 से चेक किया कि हाँ 3 से प्राइम नंबर बन सकता है या नहीं बन सकता, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि 3 से बनने के लिए एक और प्रीरिक्विजिट क्या हो जाएगा कि 34 माइनस 3 यानी कि 31 से भी बनना जरूरी है। 31 भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर 31 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, हाँ तो जब मैं चेक करूंगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं दोनों चेक कर सकता हूँ, जिससे अपना आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अपन ने क्यों किया, अपन ने सीधा एक ही बार सारे प्राइम नंबर्स को निकाल के स्टोर क्यों नहीं करवाया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑफ 1। तो अपन स्पेसिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। टाइम अपने को दिया हुआ था ऑफ रूट सॉरी एन रूट एन का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन समझने वाले हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे अपने को ना एक नंबर दिया होगा 34। ठीक है, बस उसके बाद अपने को यस या नो प्रिंट करवाना है, कुछ तो प्रिंट करवाना है। कैसे आएगा देखते हैं। जो ये 34 है ना, अपने को ये बताना है कि क्या ये 34 दो प्राइम नंबर से मिलके बना है या नहीं। ठीक है, तो हाँ देखते हैं। जैसे 3 है, हाँ प्राइम नंबर था, और 31 है, बोला हाँ ये भी प्राइम नंबर था, और इन दोनों का सम क्या होता है 34। हाँ, तो ठीक, ये 34 इनसे मिलके बना है, एग्रीड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है 23। ठीक है, तो 23 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं एक बार अपन। तो 23 तक के सारे प्राइम नंबर क्या हुए, 2, 3, हाँ उसके बाद में 4 होता नहीं है, 5। ठीक है, फिर 7, हाँ देन 9। ठीक है, फिर 13, फिर 17, 19, उसके बाद में 23 खुद। ठीक है, देखो अब 23 तक के अपन ने प्राइम नंबर देख लिए कि ये सारे प्राइम नंबर है जो कि 23 तक आते हैं। इन्हीं में से अगर किसी दो डिजिट्स किसी दो नंबर्स का एडिशन होगा तो वो 23 बना सकता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अपन 23 का एडिशन 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 23 का एडिशन तो किसी से हो ही नहीं सकता, इसको हटा दो, सिंपल। हाँ, अब 19 का एडिशन के लिए क्या चाहिए था, 4, 4 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 19 को भी हटा दो। 17 के एडिशन के लिए क्या चाहिए था, 17 के एडिशन के लिए चाहिए था 6, 6 भी नहीं, हटा दो। ठीक है, 13 के एडिशन के लिए क्या चाहिए, 13 के एडिशन के लिए चाहिए 10, वो भी नहीं है, हटा दो। 11 के साथ, 11 के साथ चाहिए था 12, वो भी नहीं है। 7 के साथ क्या चाहिए था, 7 के साथ तो एक बहुत बड़ी टर्म चाहिए थी जो कि यहाँ पे नहीं है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे कोई सा भी अपने नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ से हो सकता था कि अगर 2 से ज़्यादा डिजिट्स अपने को अलाउ होती तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक्जैक्टली 2 डिजिट्स अपने को चाहिए थी, मतलब 2 नंबर्स ही चाहिए थे, 2 प्राइम नंबर से ही मिलके बनाना था, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो अपना आंसर क्या है, नो। हाँ ठीक है, यही आ रहा है यहाँ पे भी और अपना भी कोई आया है। ठीक है, अब बस क्वेश्चन बस इतना ही था, सिंपल है। क्या है कि अपने को एक 23 नंबर दे रखा है, यहाँ तक कि अपन एक काम कर सकते हैं, तो सारे प्राइम नंबर निकाल लो और फिर उन सारे प्राइम नंबर से चेक कर लो कि क्या किसी का भी सम जो है वो 23 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सिंपल। या फिर अगर अपन यहाँ पे थोड़ी सी अगर ऑप्टिमाइजेशन करें तो उसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे 23 है, तो सबसे पहले लेट सपोज 2 से चेक करें अपन। ठीक है, तो अगर 2 एक प्राइम नंबर है, अपन ने चेक करते वक्त ये भी चेक कर लिया कि n-2, n-2 यानी कि 21। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक, तो सीधा सीधा रिटर्न करा दो यस। क्यों, क्यों सिंपली पता चल गया ना कि अगर 2 भी अपना प्राइम नंबर है और 21 भी प्राइम नंबर है, जो कि ऑफकोर्स नहीं है, बट अगर मान लो होता तो यहाँ पे क्या होता, इन दोनों का एडिशन 23 बना चुका होता। हाँ सही बात। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब अपन ने चेक किया 2 प्लस, सबसे पहले तो जब अपने 2 के साथ चेक किया तो और किसको देखेंगे, 32 को, 34 माइनस 2, तो 32। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर होते तो अपन क्या करते, यहीं के यहीं रिटर्न यस करवा देते, बट ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं थे ऑफकोर्स, क्योंकि 32 नहीं था। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला ठीक है 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3 से चेक किया, 3 आया, और 34 माइनस 3 कितना होता है, 31। ठीक है, तो उससे चेक कर लिया। हाँ ठीक है, बस। अगर ये दोनों के दोनों प्राइम आ गए, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन 0 से स्टार्ट कर लेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 34 तक, या फिर 34 - 2 तक भी बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ तक तो अपन ने चेक कर ही लिया। जैसे अगर लास्ट में 34 आया तो उसका एडिशन किससे होगा, 0 से, जो कि 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। या फिर 33 भी आया तो उसका एडिशन किससे होगा, 1 से, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अपने को बेर मिनिमम 32 चाहिए था। ठीक है, तो 32 तक चला सकते हैं अपन इसको। अगर वहां तक मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आंसर क्या होगा अपना, नो।
इतना समझ में आ गया? हाँ, तो बस देख लेते हैं एक बार कोड इसका। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है? देखो यहाँ पे समझो क्या हुआ। सबसे पहले तो अपन ने फोर का लूप चलाया कहाँ से, 2 से लेके n-1, n-1 तक, मतलब n कितना था अपना 34, ठीक है? 34 - 1 यानी कि 33 तक। अब 33 तक भी अपन ने क्या बोला कि ग्रेटर होना चाहिए 33। 33 जहाँ पे भी ग्रेटर नहीं होगा वहाँ पे नहीं चलेगा। तो एट मैक्स कहाँ तक चलेगा, 32 तक। तो ये लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से चलेगा कहाँ तक, 32 तक, ठीक है? बहुत बढ़िया। वहाँ पे अपन ने हर बार क्या चेक किया कि क्या वो प्राइम है, क्या ये जो 2 है वो प्राइम है, और साथ ही साथ n-2 यानी कि 34 - 2 यानी कि 32 भी प्राइम है क्या? अगर ये दोनों कहीं पे प्राइम हो जाए तो रिटर्न यस करवा दो, और नहीं तो अगर ये पूरा फोर लूप चल जाओ कहीं पे भी ये रिटर्न यस ना हो तो क्या करवाना पड़ेगा अपने को, रिटर्न नो। सिंपल। हाँ, बस अब इस प्राइम का फंक्शन अपने को यहाँ पे बनाना था। इस प्राइम का फंक्शन बहुत सिंपल होता है। क्या? अब प्राइम का फंक्शन अपन जानते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि प्राइम का फंक्शन बनता कैसे है, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्टिमाइज फंक्शन देखने वाले हैं अपन। वैसे तो अपने को पता ही है प्राइम कुछ भी नहीं होता है, सिंपली ऐसा होता है कि अगर कोई भी ऐसी डिजिट है जो एक, दो या दो से ज़्यादा से डिवाइड हो रही हो तो उसको हटा दो, ठीक है? या फिर एक्चुअली अगर अपन एक को कंसिडर ना करें तो सिर्फ अगर एक से भी ज़्यादा डिवाइड हो रही है, जैसे 34 है, ठीक है? अगर 34 खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो उसको हटा दो। खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है? ओके। अब देखो यहाँ पे समझते हैं सिंपल सिंपल। लेट जस्ट सपोज 23 को चेक कर लेते हैं, ठीक है? जो कि अपने को पता है एक प्राइम नंबर है, ठीक है? बहुत बढ़िया। लेट जस्ट सपोज कि 23 जो है ना वो प्राइम नंबर है या नहीं है अपने को नहीं पता, ठीक है? तो अब अगर अपन चेक करेंगे तो कहाँ तक चेक करेंगे? एट मैक्स जो है ये है वो डिविजिबल किससे हो सकता है, 12 से। ये 12 से भी नहीं, एक्चुअली 11 से। क्यों? क्योंकि देखो 11 जैसे ही 12 आया, ठीक है, तो 12 इंटू टू क्या हो जाता है, 24। हाँ, हाँ, तो 12 से तो आगे ये पॉसिबल है ही नहीं। 12 इंटू टू हो जाएगा तो 24, 13 इंटू टू 26। वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 23 से बड़े होंगे, तो वहाँ तक तो पॉसिबल है ही नहीं, इतना तो अपने को पता ही है। हाँ, तो एट मैक्स कहाँ तक पॉसिबल है, 11 तक, जो कि क्या हो गया, 23/2 तक। वहीं पे ही कोई आ सकता है, आना होगा तो, नहीं तो वहाँ उसके आगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब अपन ने 11 तक देख लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक और चीज़ क्या हुई कि जैसे 11 तक जब अपन देख रहे हैं तो 11 इंटू टू क्या होता है, 22, ठीक है? 11 इंटू थ्री क्या होता है, 33, ठीक है? तो जब अपन ने यहाँ पे देखा कि अपन इंटू टू ही करवा के देख रहे हैं, इंटू थ्री करवा के देख रहे हैं, तो 2 इंटू 11 भी तो होता है ना सेम चीज़। हाँ, 2 इंटू 11 भी होता है सेम चीज़, 22। और यहाँ पे 3 इंटू 11 भी होती है सेम चीज़, क्या, 33। तो अपन ने यहाँ पे 2 और 3 से जब पूरा चेक कर लिया है कि 2 से कहीं से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से कहीं से भी डिविजिबल नहीं है, तो ऑफकोर्स सी बात है 11 से भी कहीं से डिविजिबल नहीं होगा। 11 इंटू टू, 11 इंटू थ्री से कहीं से भी डिविजिबल नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि कहाँ ना चल जाए, 11 इंटू 11 पे ना चल जाए, ठीक है? उसके आगे कहीं पे चल जाए तो हाँ डिविजिबल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे तो कहीं डिविजिबल नहीं होगा, साफ सीधी बात है। हाँ, अब 11 इंटू 11 अपन चेक कर लेते हैं ना कि क्या ये जो चीज़ है ये इससे बड़ी है, यानी अब ये बताओ ये 121 इससे इतना बड़ा हो गया, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये ऑफकोर्स सी बात है 11 से भी पॉसिबल नहीं था, तो अब ये पॉसिबल किससे होगा, सीधे सीधे ये देखो ना, 23 है। हाँ, 23 का क्या कर दो, रूट कर दो, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट रूट ले लो, तो अप्रॉक्सीमेट रूट क्या होता है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, है ना? देख लेना एक बार, जो भी आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर ये होना होगा इसको डिवाइड तो 4 तक हो जाएगा, नहीं होना होगा तो 4 के आगे भी नहीं होगा। जैसे अपन दूसरा लेते हैं जो कि एक प्राइम नहीं है, जैसे 24 ले लिया अपन ने, ठीक है? हाँ, अब 24 का रूट कितना होता है, इसका भी 4 पॉइंट समथिंग ही होगा। हाँ, क्योंकि 25 का तो 5 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग ही होगा इसका भी, ठीक है? अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा, 2 से ही ये डिविजिबल था, ठीक है? उसके अलावा चलो 3 से भी था, उसके अलावा 4 से भी था ये डिविजिबल, तो कहीं पे भी होना होगा तो इसको यहीं पे हो जाएगा। जरूरी नहीं है सबसे हो, बट हाँ इस केस में सबसे हो गया। जरूरी नहीं है सबसे हो, बट हाँ एक ना एक से तो हो ही जाएगा, ठीक है? एक बार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और। जस्ट लाइक ले लिया अपन ने 720, ठीक है? 76 पॉइंट समथिंग, ठीक है? अब 26 पॉइंट समथिंग हुआ, तो ये कहीं ना कहीं 2 से ही डिवाइड हो गया। हाँ, हाँ, 2 से ही डिवाइड हो गया ये, ठीक है? 3 से भी हो गया ये डिवाइड। तो बेसिकली क्या हुआ कि 26 से पहले ही कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो ही जाएगा। कोई सा भी नंबर ले लो अगर वो प्राइम नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा कि वो उसके हमेशा रूट जो नंबर होता है ना, रूट नंबर, उससे पहले ही किसी ना किसी नंबर से टोटली डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है? ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। उसके बाद में अपन ने क्या किया, ये 4 का लूप चला, 4 का लूप वही चलाया कि 2 से चलाया, और जब तक आई स्क्वायर जो है वो n से छोटा है तब तक चलाते रहो, ठीक है?
वही अपन ने चेक किया कि कहीं पे भी ऐसा कुछ है जहाँ पे उसको डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं आया तो रिटर्न ट्रू कर दो कि हाँ ये प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों प्राइम नंबर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स। सबमिट करके एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अपन देख सकते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।